कभी कभी प्रेम एक फूल की तरह होता है, धीरे धीरे खिलता है और फिर अपनी खुशबू से पूरे जीवन को भर देता है। लेकिन वही प्रेम अगर ध्यान न मिले तो वो सूख भी जाता है और फिर उसकी जगह एक अधूरापन ले लेता है जो ताउम्र पीछा करता है। स्टोइक बुद्धा कहता है, स्त्री को पाना एक कला नहीं, एक ध्यान है। अगर तुमने आज तक ये समझा कि स्त्रियां सिर्फ पैसे, शक्ल या स्टाइल पर मरती हैं, तो तुमने कभी किसी स्त्री को उसकी पूरी गहराई में देखा ही नहीं। क्योंकि स्त्री तब नहीं जुड़ती जब तुम उसे छूते हो, वो तब जुड़ती है जब तुम उसकी आत्मा को छू जाते हो, बिना हाथ लगाए, बिना शब्द कहे, सिर्फ अपने मौन से। वो रिश्ता तब जन्म लेता है जब तुम उसे उसके भीतर की भूल चुकी याद दिला देते हो, जब तुम्हारा होना उसके लिए कोई जरूरत नहीं बल्कि एक सहज आदत बन जाता है, जैसे सांस, जैसे नींद, जैसे मौन में बसी प्रार्थना। और ये लत कोई कमजोर लत नहीं होती, ये वो प्यास होती है जो शांति देती है, जो उसके भीतर एक अनकहा जुड़ाव छोड़ जाती है। तुम्हें उसके करीब जाने के लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस इतना काफी है कि जब वो तुम्हें देखे तो उसे अपने अधूरेपन का जवाब मिल जाए। आज स्टोइक बुद्धा के इस ध्यान में हम जानेंगे वो 6 शक्तिशाली अवस्थाएं जो किसी भी पुरुष को एक स्त्री की आत्मा तक ले जाती हैं, जहां वो स्त्री सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं चलती बल्कि हर जन्म, हर पल तुम्हारे मौन में समा जाती है। तो चलो इस यात्रा की शुरुआत करते हैं अपने अंदर की चुप्पियों को लेकर, क्योंकि प्रेम वहीं खिलता है जहां शोर खत्म होता है। और अगर तुम ऐसे ही गहराई वाले विषयों में उतरना चाहते हो तो स्टोइक बुद्ध को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक साधना है, हर शब्द एक शांति है और हर मौन तुम्हें खुद से मिलाने की राह है। स्टोइक बुद्ध कहता है, स्त्री को पाने का सबसे सुंदर मार्ग यह नहीं कि तुम उसकी आंखों को देखो, बल्कि यह है कि तुम उसकी आत्मा को बिना शब्दों के पढ़ सको। दुनिया में हर दिन हजारों पुरुष स्त्रियों को दिखावे का सौदा दिखाते हैं। कोई अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर रुतबा दिखाता है, कोई विदेशी इत्र में डूबकर अपने आकर्षण का भ्रम रचता है, कोई शब्दों का ऐसा मकड़ जाल बुनता है जिसमें अर्थ से ज्यादा शोर होता है। लेकिन एक सच्ची स्त्री, वो जो भीतर से प्रेम की भूखी है, जो रूह से जुड़ने की तड़प में है, वो इन सब के पार देखती है। वो तुम्हारी बातों की गहराई को महसूस करती है। उसकी आत्मा वो मर्द चाहती है जो उसकी खामोशियों में उतर सके, जो उसकी आंखों में सवाल नहीं, अधूरे उत्तर ढूंढ सके। अब सुनो, एक गांव में एक लड़की थी, चारुलता। बहुत सुंदर नहीं थी, पर उसकी आंखों में सादगी और पीड़ा का अजीब सम्मिश्रण था। गांव में कई लड़के थे जो उसे अपने दिखावे से रिझाने की कोशिश करते थे। कोई ब्रांडेड घड़ी पहनता, कोई फोन घुमाता, कोई मोटरसाइकिल पर उसे देखने आता। लेकिन वो चुप थी, हर दिन बस मंदिर के पीछे बैठ जाती और उसी जगह एक लड़का भी आता, अर्जुन। वो कुछ नहीं बोलता था। बस एक दिन उसने चुपचाप उसके पास बैठकर पूछा, तेरे पिताजी अब भी बीमार हैं? चारुलता चौंकी। उसने कभी किसी से यह बात नहीं कही थी। बस एक बार बरसात की एक दोपहर में मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी और अर्जुन दूर खड़ा था। उसने वो बात सुनी थी और याद रखी थी। चारुलता को उस दिन एहसास हुआ कि दुनिया में एक शख्स ऐसा भी है जो उसे सिर्फ देखता नहीं, समझता है। वही दिन था जब अर्जुन उसके लिए एक आदमी नहीं, एक आदत बन गया। स्टोइक बुद्ध यही कहता है, तुम्हारी आंखें उसकी देह को देखकर नहीं, उसके दूहक को देखकर नम होनी चाहिए। तुम्हारा मन उसकी सुंदरता में नहीं, उसकी अधूरी प्रार्थनाओं में ठहरना चाहिए। जब तुम उसकी उन बातों को याद रखते हो जो वो खुद भी भूल गई हो, तब तुम सिर्फ प्रेमी नहीं बनते, उसकी आत्मा में उतरने वाले साधक बनते हो। इसीलिए अगली बार जब तुम किसी स्त्री को देखो तो उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपे सवालों को पढ़ो, उसके शब्दों की नहीं, उसके मौन की भाषा सीखो। तभी तुम उसके लिए खास बनोगे, वो खास जो उसे शांति दे, न कि औरों की तरह और भी अधूरा कर दे। स्टोइक बुद्ध कहता है, तुम अपनी कमजोरियों को छुपाकर मर्द नहीं बनते, बल्कि जब तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो, वहीं से तुम्हारा असली पुरुषत्व जन्म लेता है। दुनिया ने मर्द को सिखाया है, रोना मत, कमजोर मत दिखना, हमेशा मजबूत बने रहो। लेकिन यह सब एक झूठ है, एक बोझ है जो मर्द अपने सीने में दबाकर चलता है और धीरे धीरे उस बोझ में खुद को ही खो देता है। स्त्री को वह मर्द नहीं चाहिए जो दिखावे में ताकतवर हो, बल्कि वह चाहिए जो सच में इंसान हो।
जिसे दर्द होता हो, डर लगता हो, लेकिन फिर भी वह अपनी सच्चाई को झूठ के पीछे नहीं छुपाता। अब सुनो, एक सच्ची कथा। अन्वय, एक शांत और गंभीर स्वभाव का युवक, जो सबके सामने मुस्कुराता था, पर रात को चुपचाप अपनी डायरी में खुद से लड़ता था। वो एक लड़की से प्रेम करता था, अदिति। अदिति जिंदा दिल थी, चुलबुली थी और सबसे हंसकर बात करती थी। उसने अन्वय से एक दिन पूछा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? अन्वय कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, डरता हूं, बहुत। कभी हारने से, कभी खोने से, कभी खुद को समझाने से। मैं भी टूटता हूं अदिति, पर हर बार यही सोचकर चुप रहता हूं कि कोई समझेगा ही नहीं। उस दिन पहली बार अदिति की आंखों में नमी थी, क्योंकि उस दिन उसने एक मर्द को नहीं देखा, एक इंसान देखा था। बुद्धा कहता है, स्त्री को तुम्हारा झूठा हौसला नहीं चाहिए, उसे चाहिए वो हिम्मत जो तुम अपनी टूटी हुई आत्मा से बटोर कर उसके सामने लाते हो। जब तुम अपने डर, अपने आंसू, अपनी पराजय स्वीकार करते हो, तो वो तुम्हें माफ नहीं करती, वो तुम्हें स्वीकार करती है। क्योंकि एक स्त्री उसी मर्द को सबसे ज्यादा अपनाती है जो उसके सामने मजबूत होने का अभिनय नहीं करता, बल्कि उसके सामने खुलकर खुद को अधूरा दिखा देता है। प्रेम में सबसे बड़ा साहस यही है कि तुम कह सको, मैं टूटा हुआ हूं, लेकिन तुम्हारे साथ थोड़ा ठीक लगता हूं। वो स्त्री जो भीतर से प्रेम करती है, उसे तुम्हारा हारना नहीं डराता, उसे डराता है तुम्हारा छुप जाना। तो मत छुपो, उसके सामने टूट जाओ, वहीं से जुड़ने की शुरुआत होगी। स्टोइक बुद्ध कहता है, स्त्री की आंखें केवल सुंदर नहीं होती, वे एक दरवाजा होती हैं, उसके अधूरे सपनों का, उसके दबी हुई इच्छाओं का और उन उम्मीदों का जो वह किसी से कह नहीं पाती। अगर तुम उसकी आंखों की चमक देख रहे हो, पर उस चमक में पलते अधूरे ख्वाबों को नहीं, तो तुम उसे कभी नहीं पा सकते। क्योंकि स्त्री को कोई मर्द तब छूता है जब वह उसके शरीर को नहीं, उसकी कल्पनाओं, उसकी आकांक्षाओं और उसके विश्वास को स्पर्श करता है। एक शहर की बात है। मेघा, एक शिक्षिका, हर दिन स्कूल जाती, बच्चों को पढ़ाती और लौटकर अपनी छोटी सी बालकनी में बैठ जाती, जहां उसके साथ होते सिर्फ दो साथी, एक कॉफी का कप और अधूरी कविताओं से भरी एक डायरी। उसी मोहल्ले में रहता था समीर, एक किताबों का प्रेमी लड़का। वो हर रोज उस बालकनी के नीचे से निकलता, कभी मेघा से कुछ नहीं कहता। बस एक बार उसने वो डायरी हाथ में ली और उसमें लिखा, तुम्हारे शब्द तुम्हारे होठों से ज्यादा सुंदर हैं, क्या मैं इनमें शामिल हो सकता हूं? उस दिन पहली बार मेघा की आंखों में वो चमक थी जो कोई महंगा तोहफा या बड़ा इजहार नहीं जगा सका था। क्योंकि समीर ने उसके शब्दों में अपना प्रेम डाला था, उसके सपनों का हिस्सा बनने की इच्छा रखी थी, ना कि बस उसके जीवन में घुसने की। स्टोइक बुद्धा कहता है, जब तुम उसकी आत्मा की यात्रा में भागीदार बनते हो, तब वह तुम्हें केवल प्रेमी नहीं, अपना प्रतिबिंब मानने लगती है। एक स्त्री को वो पुरुष नहीं चाहिए जो उसे हक से मांगे, उसे चाहिए वो जो उसकी कल्पना में बिना दस्तक दिए प्रवेश कर जाए और वहां एक स्थायी जगह बना ले। स्टोइक बुद्ध कहता है, हर वक्त किसी के सामने रहना कभी कभी तुम्हारी अहमियत को आदत में बदल देता है, और जब कोई चीज आदत बनती है तो अक्सर उसकी कद्र मिटने लगती है। प्रेम में मौजूद रहना जरूरी है, पर कभी कभी गैर मौजूद रह जाना और भी जरूरी होता है। अब सुनो, एक प्रेमी जोड़ा था, अमन और नूपुर। अमन हर सुबह उसे मैसेज करता, हर 2 घंटे में फोन करता, हर शाम मिलने आ जाता। नूपुर मुस्कुराती थी, पर धीरे धीरे उसकी मुस्कान में वो चमक खोने लगी। एक दिन अमन कहीं बाहर गया, 3 दिन के लिए, ना मैसेज, ना फोन, ना आवाज। पहले दिन नूपुर को राहत मिली, दूसरे दिन बेचैनी हुई, तीसरे दिन उसने खुद फोन किया, कहा, तुम्हारे बिना दिन गुजर गया, पर दिल नहीं। स्टोइक बुद्ध कहता है, जब तुम थोड़े से गायब होते हो तो तुम उसकी आत्मा में जिंदा होने लगते हो। प्रेम केवल उपस्थिति का खेल नहीं है, यह यादों, अनुपस्थिति और उस मौन का नृत्य है जिसमें दोनों एक दूसरे की तलाश में खुद को ढूंढते हैं। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें हर दिन चाहे, तो हर दिन मौजूद मत रहो। थोड़ा छुपो, थोड़ा उसके सपनों में खो जाओ, ताकि जब तुम लौटो तो वो तुम्हें सिर्फ देखे नहीं, जी ले। दुनिया तारीफों से भरी पड़ी है, तुम सुंदर हो, तुम्हारी मुस्कान कमाल है,
तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन स्त्री के दिल में घर बनाने के लिए ये शब्द काफी नहीं। स्टोइक बुद्धा कहता है, सच्ची तारीफ वो होती है जो किसी आईने से नहीं, उसके टूटे हुए आत्मसम्मान को जोड़ दे। एक बार श्रुति नाम की एक लड़की, जिसने अपने जीवन में कभी खुद को सुंदर नहीं माना, हर किसी से बस एक ही सुनती आई थी, तुम ज्यादा बोलती हो, तुम बहुत सिंपल हो, तुम्हें खुद को बदलना चाहिए। फिर उसकी जिंदगी में आया विवेक। उसने पहली मुलाकात में ही कहा, तुम जब चुप हो जाती हो तब लगता है दुनिया की सबसे सुंदर बात छुप गई। श्रुति की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी चुप्पी को भी प्रशंसा दी थी। वो दिन था, और फिर हर दिन विवेक उसकी आत्मा को देखता रहा, उसके सब्र की, उसके बलिदान की, उसकी समझ की तारीफ करता रहा, ना कि उसकी कदकाठी या कपड़ों की। स्टोइक बुद्ध कहता है, एक स्त्री तब खिलती है जब तुम उसकी रूह को छूते हो। तब वो सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम्हारे बिना अधूरी लगने लगती है। इसलिए अगली बार जब तुम उसकी तारीफ करो तो उसकी आवाज नहीं, उस आवाज में छिपे कंपन को महसूस करो। स्टोइक बुद्ध कहता है, जब कोई स्त्री जाने लगे तो हाथ पकड़कर खींचने मत दौड़ो, क्योंकि प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती, अनुभूति होती है। अगर वो तुम्हारी थी तो उसे वापस लाने के लिए कोई दलील नहीं चाहिए, बस एक अधूरेपन की गूंज काफी होती है। अब सुनो। त्रिशा, एक लड़की, एक रिश्ता छोड़कर चली गई। वजहें थीं भ्रम, दूरी और कुछ अनकहे जख्म। यश, जिससे वो जुड़ी थी, पहले हड़बड़ाया, भागा, फोन किया, रोया, फिर एक दिन चुप हो गया। उसने त्रिशा के लिए कुछ नहीं कहा, बस एक डायरी छोड़ दी थी, जिसमें लिखा था, मैंने तुम्हें खोया नहीं, बस तुम्हें एक एहसास दिया है जो लौटने पर भी नया होगा और ना लौटने पर भी अमर। 6 महीने बाद त्रिशा लौटी, ना बहस ना सवाल, बस एक आंसू और एक झप्पी लेकर। प्रेम वो नहीं जो किसी को पकड़ कर रखे, प्रेम वो है जो छोड़कर भी दिल में उसकी जगह खाली ना होने दे। तुम्हारा प्रेम उसकी स्मृति में इतना गहरा होना चाहिए कि वो कहीं भी जाए, पर एक कोना हरदम तुम्हारे नाम रहे। इसलिए जब वो दूर हो जाए तो खुद को मत तोड़ो, बल्कि इतना संपूर्ण बन जाओ कि उसके लौटने की वजह तुम ना हो, बल्कि तुम्हारी याद हो। स्टोइक बुद्धा कहता है, प्रेम कोई तकनीक नहीं, ना ही ये किसी को पाने की तरकीब है। यह एक साधना है जिसमें तुम खुद को इतना संपूर्ण बनाते हो कि कोई भी स्त्री तुम्हारे साथ जुड़कर अपने अधूरेपन को पूरा होता महसूस करे। आज जो 6 अवस्थाएं तुमने सुनी, वो केवल उसके दिल तक पहुंचने की कुंजियां नहीं थीं, बल्कि वो तुम्हारे अंदर के उस हिस्से को जगाने का प्रयास थीं जिसे तुमने इस भागदौड़ में दबा दिया था। अगर तुमने इनमें से केवल एक भी बात अपने जीवन में सचमुच उतार ली, तो यकीन मानो, तुम किसी के जीवन में सिर्फ प्रेमी नहीं, एक मौन क्रांति बन जाओगे। जब तुम किसी स्त्री की खामोशियों को पढ़ने लगो, उसकी आत्मा की गहराई को महसूस करने लगो और उसकी आंखों में पलते सवालों का उत्तर अपने मौन से देने लगो, तो तुम उसके लिए कोई साधारण मर्द नहीं रहते। तुम उसके लिए वो बन जाते हो जो कभी कोई और नहीं बन पाया। और यहीं से प्रेम की शुरुआत होती है, जहां शब्द रुक जाते हैं और आत्माएं संवाद करने लगती हैं। तो यदि तुम्हें यह यात्रा भीतर तक छू गई हो, अगर तुम्हारा दिल आज कुछ शांत और कुछ बेचैन सा लगा हो, तो इस चैनल स्टोइक बुद्धा को सब्सक्राइब जरूर करना। यहां हम शोर नहीं करते, यहां हम सन्नाटे में संवाद करते हैं। हर सप्ताह एक नई कहानी, एक नई दृष्टि और एक नई आत्मा की झलक तुम्हारा इंतजार करेगी। धन्यवाद उस मौन के लिए जिसमें तुमने यह पूरा विचार सुना, समझा और शायद खुद से कुछ कहा भी। तुम्हारा स्टोइक बुद्धा।